रुको, एक सेकेंड। अभी तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया? पहले वो करो। बेल आइकॉन दबाओ, क्योंकि ऐसी गहराई वाली एक्सप्लेनेशन सिर्फ यहीं मिलेगी। स्वागत है दोस्तों, मैं हूं रेहान द रॉकर्स और आज हम उस सीरीज का पोस्टमार्टम करेंगे जिसने इंडिया में क्राइम थ्रिलर का गेम बदल दिया, असुर। सीजन 1 के पहले भाग में जो भौकाल बना वो समझना बेहद जरूरी है। एक पुरानी दुश्मनी और नया मैदान, द सेटअप। सीरीज शुरू होती है एक भयानक बैकग्राउंड के साथ। ये कहानी है धर्म और विज्ञान के टकराव की, जहां एक शख्स खुद को कली का अवतार मानता है। वाराणसी का अतीत, शुभ जोशी। हमें बचपन का शुभ जोशी दिखता है, एक असाधारण बुद्धि वाला बच्चा। उसके पुजारी पिता उसे असुर कहते हैं और समाज से अलग रखते हैं। इस अपमान और अकेलेपन का नतीजा क्या हुआ? शुभ ने अपने पिता को जहर दे दिया। यह दिखाता है कि कैसे धार्मिक रूढ़िवादिता, ऑर्थोडॉक्सी ने एक जीनियस को दानव बना दिया। वर्तमान के दो ध्रुव, धनंजय डीजे राजपूत, अरशद वारसी, सीबीआई का सीनियर फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो अपने सिद्धांतों पर अटल है लेकिन गुस्सैल है। उसका एक बड़ा पास्ट है जिसके कारण उसका सबसे काबिल शिष्य निखिल नायर उसे छोड़कर चला गया। निखिल नायर, वरुण सोबती, डीजे का पूर्व छात्र, अब अमेरिका में एफबीआई को पढ़ाता है। वह शांत, तार्किक, लॉजिकल और परिवार वाला है, लेकिन अंदर ही अंदर इंडिया छोड़ने का पछतावा है। 2. सीरियल किलर का पहला वार, निखिल को न्योता। सीरियल किलर, जो असल में शुभ जोशी है, अपना खेल शुरू करता है, लेकिन उसका मकसद सिर्फ कत्ल करना नहीं है, बल्कि एक संदेश देना है और निखिल को वापस बुलाना है। टारगेटेड कत्ल, किलर पहली हत्याओं में निखिल को निशाना बनाता है। वो लाशों की तस्वीरें सीधे निखिल को भेजता है, साथ ही कुछ पहेलियां, रिडल्स और कोऑर्डिनेट्स भेजता है। डीजे पर शक का बीज। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है जब किलर डीजे की पत्नी संध्या की हत्या करता है। यहीं से असली थ्रिल शुरू होता है। किलर सारे सबूत इस तरह से प्लांट करता है कि डीजे ही अपनी पत्नी का कातिल मान लिया जाता है। किलेबंदी, फ्रेमिंग, डीजे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये शुभ का पहला मास्टर स्ट्रोक था। उसने निखिल को मजबूर किया कि वो भारत आए और सबसे जरूरी, उसने निखिल और सीबीआई से उनका सबसे अच्छा जासूस डीजे छीन लिया। 3. फोरेंसिक टीम का संघर्ष, द इन्वेस्टिगेशन। निखिल भारी मन से इंडिया लौटता है। उसे अपने पुराने दोस्त नुसरत, रिद्धि डोगरा और गौरव अमेय वाघ के साथ मिलकर जेल में बंद अपने मेंटर के खिलाफ ही केस की जांच करनी पड़ती है। क्लू और पैटर्न। टीम को पता चलता है कि हर लाश को एक खास पैटर्न में रखा जा रहा है, जैसे कि वो किसी असुर या किसी पौराणिक कहानी का हिस्सा हो। किलर हर कत्ल को एक अनुष्ठान, रिचुअल की तरह कर रहा है। शुभ की फिलॉसफी। किलर ऑडियो मैसेज के जरिए डीजे और निखिल से बात करता है। वह कहता है कि वह धर्म और अधर्म के बीच के अंतर को मिटा रहा है। उसका मानना है कि दुनिया में पाप, ईविल इतना बढ़ चुका है कि उसे खत्म करने के लिए कली का आना जरूरी है। रेहान द रॉकर्स की राय। यार, ये किलर सिर्फ साइको नहीं है, ये एक फिलॉसफर है। ये हमें डरा नहीं रहा, ये हमें हमारे अंदर झांकने को कह रहा है कि कहीं हम भी तो छोटे मोटे असुर नहीं बन गए हैं। 4. पहला बड़ा खुलासा, अतीत की गलती। पहले भाग में एक फ्लैशबैक आता है जो निखिल के इंडिया छोड़ने की असल वजह बताता है और क्यों शुभ जोशी डीजे से इतनी नफरत करता है। डीजे की गलती। फ्लैशबैक में पता चलता है कि शुभ जोशी ने बचपन में जो कत्ल किया था तब वो नाबालिग माइनर था। डीजे ने अपनी मर्जी से शुभ के बर्थ रिकॉर्ड्स बदल दिए थे ताकि उसे एक वयस्क एडल्ट अपराधी मानकर सजा मिल सके। डीजे का मानना था कि इतना शातिर बच्चा समाज के लिए खतरा है। निखिल का विरोध। निखिल ने इस अनैतिक काम का विरोध किया था, जिसके कारण डीजे और निखिल के बीच दरार आई और निखिल इंडिया छोड़ गया। अब समझ आया, शुभ का मकसद सिर्फ मर्डर नहीं था, वो डीजे से अपने बचपन के अन्याय का बदला ले रहा था और निखिल को यह दिखाना चाहता था कि डीजे के जैसे अच्छे लोग भी जरूरत पड़ने पर अनएथिकल हो सकते हैं। एंड ऑफ पार्ट 1। निखिल पर वार। जैसे ही टीम शुभ जोशी तक पहुंचने लगती है, वो सबसे बड़ा वार करता है। निखिल का परिवार किडनैप। शुभ निखिल की पत्नी नैना और बेटी रिया को किडनैप कर लेता है। ब्लैकमेल। निखिल अब एक भयानक दुविधा में फंस जाता है। शुभ उसे मजबूर करता है कि वो उसकी तरफ से एक और हत्या करे। निखिल अपने परिवार को बचाने के लिए इस जघन्य काम को करने को मजबूर होता है। यही वो पॉइंट है दोस्तों जहां सीजन 1 का पहला भाग खत्म होता है। निखिल, जो नैतिकता का पुजारी था, अब एक किलर बनने को मजबूर है। शुभ जोशी जीत रहा है क्योंकि उसने निखिल के अंदर के असुर को बाहर खींच लिया है। तो रेहान द रॉकर्स की ऑडियंस, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? क्या अब आपको ये थ्रिलर और गहराई से समझ आया? आगे क्या चाहिए? क्या हम सीजन 1 के अगले भाग की डिटेल में समीक्षा करें जहां निखिल की बेटी की मौत होती है, या आप डीजे के साधु बनने की कहानी जानना चाहते हैं?
प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आपका अपना पसंदीदा चैनल रेहन द रॉकर्स ब्रेकिंग सिनारियो।